खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी की मंजूरी दी जाएगी। नून लीग की जानिब से सेनेटर आजम नजीर तारड़, पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक नामजद, पीटीआई के अली जफर और जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा कमेटी का हिस्सा। कौमी असम्बली से नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक नामजद। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर को नामजद किया। रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर गोहर और साहिबजादा हामिद रजा कमेटी का हिस्सा। MQM की जानिब से राना अंसार को नामजद किया गया। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला। आईनी तरमीम पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अराकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की मंजूरी। PTI की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। पॉलिटिकल कमेटी ने उसका फैसला कर लिया कि ये सब कुछ जो हुआ है ये बिल इलीगल हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने पहले भी बड़ी रिजर्वेशन शो कर दी थी। हमने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी यही कहा था कि हमने इसके किसी चीज के साथ कमिट नहीं किया। हम इस प्रोसेस को इलेजिटिमेट समझते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल कमेटी का फैसला कि हम बॉयकॉट करेंगे। असेंबली के फ्लोर पे भी हमने कहा कि जो उस कमेटी के पास जो स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट की बनी थी, जिसका हम हिस्सा बने थे और पार्लियामेंट की वजह से बने थे, उस कमेटी में कोई किस्म कभी भी कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सूबाई सतह पे भी उसका जिक्र हो। ये ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू आया और ये तब तक आया, बाय सरप्राइज आया, जब बिल पेश हो गया था सेनेट में। तमाम प्रोसेस गैर कानूनी है। सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट का फैसला किया है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम मांगे गए थे। असेंबली के फ्लोर पर भी कहा गया कि हमने किसी चीज से इत्तफाक नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक, कहा खुसूसी कमेटी में कभी भी सूबाई सतह पर आईनी बेंचेस के कयाम की तजवीज नहीं आई। सूबाई सतह पर आईनी बेंचेस का कयाम अचानक ही सामने आया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। मोहम्मद अनस नामी शख्स की जानिब से दायर दरखास्त में विफाक को फरीक बनाया गया। पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावीज़ करने का इख्तियार नहीं, जबकि तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई दरखास्त गुजार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना 11 निकाती एजेंडे की मंजूरी देगी। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर गौर। इजलास में हज पॉलिसी और घरेलू तशद्दुद बिल 2024 की मंजूरी का इम्कान। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तश्कील नौ पर गौर होगा। साफ तवानाई के चार्टर की मंजूरी का भी इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी आज शेड्यूल। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को दरखास्त गुजारों को दरखास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत। क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है? मेंबर KP का अकबर S बाबर से इस्तफसार। हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। अकबर S बाबर का जवाब। बैरिस्टर गोहर ने कहा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर KP ने कहा हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहें। कमीशन की दीगर दरखास्त गुजारों को दरखास्तों की नकूल PTI को फराहम करने की हिदायत। अकबर S बाबर ने कहा इलेक्शन कमीशन अब 5 साल तक दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत नहीं कर सकता। इंट्रा पार्टी केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। इंसाफ पे ये जो वकला का लाहौरी ग्रुप है जिसका कब्जा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद दबाएंगे। हम चाहते हैं, हमने ये पार्टी बनाई है, हम इसके बानी अरकान हैं, हम इस पार्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता एक ही है कि कानूनी तौर पे PTI के जो वर्कर्स हैं उनको ये मौका और इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। PTI की खुद साख्ता क़यादत है। तहरीक इंसाफ पर वकला के लाहौरी ग्रुप का कब्जा है। हम बानी अरकान हैं, पार्टी को बचाना चाहते हैं, वर्कर्स को क़यादत का इंतखाब करने का इख्तियार दिया जाए। ये जो मर्जी कर लें, हम इनके पीछे जाएंगे। अकबर S बाबर की मीडिया से गुफ्तगू।
सुप्रीम कोर्ट में G10-2 अपार्टमेंट अलॉटमेंट केस की समाअत। हमारी दुआ है आप इसी तरह बेंच एक में ही रहें। वकील दरखास्त गुजार का जस्टिस मंसूर अली शाह से मुकालमा। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब। अदालत ने आइंदा समाअत पर MDPHA को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। एक बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम सबसे बड़ा सवालिया निशान है। नामुकम्मल पार्लियामान से तरमीम करना एक ऐसा अजूबा है जो किसी को समझ नहीं आ रहा। KP हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बारे में कानूनी चाराजोई करेगी। मुश्तिर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। हुकूमत कोई अपनी मर्जी के हैंड पिक जजेस नहीं लगा रही। ऑफ कोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं वो इन्हीं जजेस में से जो एग्जिस्टिंग हैं सुप्रीम कोर्ट के उनमें से भी हैं, और नई की भी अपॉइंटमेंट हो सकती है, होनी भी है। यहाँ पे डिलिबरेशंस होनी है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। 12 की टीम है, वो चीफ जस्टिस की हद तक है। एंड देन ऑफ कोर्स ऑपोजिशन और जो हुकूमत के नंबर्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती होनी है 175A में, उसमें पूरा एक मैकेनिज्म दिया गया है। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस नहीं लगा रही। जजेस की तैनाती के लिए पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। जजेस फैसले आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। जजेस को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने जजेस को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश की। अगर मौलाना माइंड चेंज करते तो हमारे पास 8 से 10 अराकीन मौजूद थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज फौरी भेजने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास गजा के लिए इमदादी सामान की तरसील की रफ्तार तेज करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमदाद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचे। ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के जरिए इमदादी सामान रवाना किया जाए। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस साहिब सरवत अफराद बढ़ चढ़ कर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड बराए गाजा और लबनान में अतियात जमा करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर के इलाके कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूता आमद। अपनी छत अपना घर कर्ज स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लिया। कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर जेर तामीर घर को देखा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खातून को दूसरी किस्त का चेक पेश किया। मरीम नवाज ने खातून से गुफ्तगू करते हुए कहा अपना घर लोन स्कीम के तहत घर बनता देखा। खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकती, इतनी खुशी है, लगता है अपना घर ही बन रहा है। बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। मरीम नवाज की घर के जरूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा बरतानिया का शेड्यूल जारी। नवाज शरीफ जुमा के रोज दुबई रवाना होंगे। दुबई में एक रोज क़याम के बाद लंदन, फिर वहां से अमरीका जाएंगे। मरीम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तुर्की पहुंच गए। वज़ीर दाखिला बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मोहसिन नकवी की तुर्की काबीना के वज़रा और मरकज़ी क़यादत से मुलाकात ने शेड्यूल। वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। दौरे का मकसद पाक तुर्की ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। लाहौर हाई कोर्ट में फेक न्यूज फैलाकर हंगामे करने के खिलाफ केस की समाअत। वकील वफाकी हुकूमत ने DGFIA की तफ्तीशी रिपोर्ट पेश कर दी। ये काफी बड़ी रिपोर्ट है, हम इसे पढ़ लेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस्तफसार किया। क्या निजी कॉलेज वाक़े के हवाले से कोई FIR भी दर्ज हुई? वकील पंजाब हुकूमत ने जवाब दिया जी पुलिस ने भी FIR दर्ज की है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा पुलिस खामोशी से सोई रही। 16 अक्टूबर को फुल बेंच ने हिदायत दी, फिर पुलिस ने काम किया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 86,790 पॉइंट्स पर ट्रेड। IMF की दौरा डॉलर क्लाइमेट फंड देने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गौर करने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की डेप्यूटी MD IMF केंजियो का मोरा से मुलाकात। वफ्द की टैक्स बुनियादों में वसअत और सूबाई ज़रिए आमदनी टैक्स पर ब्रीफिंग। हुकूमती हजम में कमी और तवानाई की कीमतों में कमी के जरिए मालियाती वसाइल में इजाफे की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान इस्लाहात के मुस्तकिल नफाज को यकीनी बनाए। निजी शोबे की तरक्की के अमल में भी तेजी लाई जाए। IMF। इजराइल की बैरूत पर बमबारी, 4 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। सहूनी फौज ने मसफ़ाती इलाकों पर 12 मिसाइल दाखिल। मुतादिद इमारतें मलिया मेट हो गई। हिजबुल्लाह का तल अवीव में इजरायली आर्मी बेस को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की लबनानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन भी मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना। गाजा पर इस्राएली जारी हमलों में 24 घंटों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इस्राएल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर मिसाइल हमला, 3 शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद शदीद जख्मी हुए। इस्राएली हमले में मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां भी तबाह हुई। वकील इंतजार पंजोथा की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को कल तलब कर लिया। मैंने IB की रिपोर्ट देखी है, मुझे कोई समझ नहीं आई। क्या आपको कोई समझ आई? चीफ जस्टिस का अली बुखारी से इस्तफसार। हमने रिपोर्ट देखी है, हमें भी कोई समझ नहीं आई। अली बुखारी का जवाब। IG ने कहा, IB की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिम को इंटरनेट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि कोई और सोर्स इस्तेमाल कर रहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा, मैं अगर सिम पर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है तो क्या होगा? IG ने जवाब दिया, अगर सिम डेटा बंद होता है तो वाईफाई कनेक्ट होता है, तो सिम को इंटरनेट से ट्रेस नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने अली बुखारी से इस्तफसार किया कि आपको समझ आई IG साहब ने क्या कहा? मैं टेक्निकल नहीं, आम आदमी हूँ। कल मुझे उठा लिया जाता है तो कहेंगे हमें नहीं पता। अली बुखारी का जवाब। 15 दिन हो गए, बंदा गायब है। आपके पास जो रिपोर्ट आई है उसके बाद क्या करना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हमने रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए FIA और CTD पंजाब को WhatsApp के IP एड्रेस लेने के लिए लिखा है। IG इस्लामाबाद। अमेरिका में नए सदर के इंतखाब की तैयारियां अरूज पर। वोटिंग की तारीख नजदीक आ गई। अमरीकी शहरी आइंदा माह 5 नवंबर को अपने अगले सदर का इंतखाब करेंगे। सदारती उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा नायब सदर कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। दोनों पार्टीज के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों से जारी। अमरीकी सदारती इंतखाब में इलेक्टोरल कॉलेज का किरदार अहम। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार व्हाइट हाउस की कुर्सी पर बैठेगा। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या उससे ज्यादा अरकान की हिमायत दरकार होती है।